हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय शुक्ला, आपका कॉमर्स एजुकेटर। आज अपन इकोनॉमिक्स में बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन के विषय में। अभी तक जो अपन ने इकोनॉमिक्स में जाना वह जाना कि उपभोक्ता व्यवहार किस प्रकार से होता है या उपभोक्ता किस प्रकार से सोचता है। अपन अभी तक जो मेनली अपन ने स्टडी किया या अध्ययन किया वो जाना उपभोक्ता के व्यवहार के विषय में कि उपभोक्ता किस प्रकार से सोचता है। आज अपन समझेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर का मतलब होता है कि उत्पादक किस प्रकार से सोचता है और उत्पादक को किस प्रकार की क्रियाकलाप रहती हैं। इसके विषय में आप मूल रूप से अध्ययन करेंगे। ये आपकी यूनिट 3 है। यहाँ से आपकी यूनिट 3 क्या होती है, प्रारंभ होती है। और इस पे अपन जो मेन अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले अपन प्रोड्यूसर बिहेवियर, यानी कि जो उत्पादक होता है वो किस प्रकार से सोचता है। चलिए तो अपन समझेंगे आज उत्पादन क्या होता है। सबसे पहले जब अपन उत्पादन समझेंगे, उत्पादन के बाद समझेंगे उत्पादन फलन क्या होता है। देखिए, अपन पहले समझते हैं उत्पादन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि मनुष्य ना तो किसी चीज़ का निर्माण करता है, ना तो किसी चीज़ को बनाता है और ना ही किसी चीज़ को समाप्त कर सकता है। ये केवल कार्य होता है, ईश्वरीय शक्ति होती है या धरती के अंदर एक कार्य होते हैं कि किसी चीज़ का निर्माण करना है तो हमको पृथ्वी से ही प्राप्त होगा, यदि विध्वंस होगा तो पृथ्वी के अंदर ही समाहित हो जाएगा। मनुष्य के अंदर कोई ऐसी क्रियाकलाप नहीं होती कि मनुष्य किसी चीज़ का निर्माण करे और किसी चीज़ को क्या कर दे, नष्ट कर दे। मनुष्य केवल और केवल एक काम करता है, किसी एक वस्तु को और अधिक उपयोगी बना सकता है। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं कि यदि जंगल में लकड़ी लगी हुई है तो लकड़ी से मनुष्य काम कर सकता है कि उससे फर्नीचर बना दे। फर्नीचर बनाने से क्या हो जाएगा, जो लकड़ी थी वो लकड़ी और उपयोगी हो जाएगी। तो मनुष्य केवल और केवल एक काम करता है कि जो भी हमें प्रकृति से प्रदत्त वस्तुएं होती हैं, जो हमें नेचर से मिलता है, उसे और उपयोगी बनाकर क्या करता है, बाजार में बेच देता है। ठीक है, तो मनुष्य ना तो किसी चीज़ का निर्माण करता है और ना ही मनुष्य किसी चीज़ को समाप्त कर सकता है। ये सारा काम प्रकृति का होता है और सारी चीज़ें प्रकृति पर ही निर्भर करती हैं। और उसमें सबसे पहले अपन समझेंगे कि उत्पादन क्या होता है या प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन के लिए समझिए, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए तभी उपयोगी होती है जब उसमें उपयोगिता होती है। जब मैंने आपको उपयोगिता पढ़ाया होगा तो उसमें मैंने बताया होगा कि जब मनुष्य किसी चीज़ को तभी उपभोग करेगा जब उसके लिए वह क्या होगी, उपयोगी होगी। जब तक कोई वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होगी तब तक वह मनुष्य उस वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। तो उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता का मतलब होता है कि उत्पादन वही चीज़ है जिस वस्तु में क्या हो, उपयोगिता का गुण पाया जाता हो। यानी उत्पादन में मैंने आप लोगों को बताया कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तु में उपयोगिता का सृजन होता है। वस्तु में क्या होता है, उपयोगिता का सृजन होता है। अपन उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के बाद अपन दूसरा मूल रूप से शब्द समझेंगे कि उत्पादन फलन क्या होता है या प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। अभी अपन ने जाना कि प्रोडक्शन क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब समझते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है या उत्पादन फलन क्या होता है। देखिए, उत्पादन फलन में क्या लिखा हुआ है, उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। अब इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, उपादानों का मतलब होता है इनपुट, इंग्लिश में एक शब्द होता है इनपुट, और दूसरा होता है उत्पादनों, इसका मतलब होता है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। अभी होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। इनपुट कैसे और आउटपुट कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे ये एक लकड़ी है, इस लकड़ी को अपन ने मशीन से क्या बनाया, फर्नीचर।
तो फर्नीचर बनाने के बाद ये लकड़ी क्या हो गई, और अधिक उपयोगी हो गई, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया उत्पादन में कि उत्पादन होता क्या है, जब किसी वस्तु को क्या करते हैं अपन और अधिक उपयोगी बना देते हैं, उसमें उपयोगिता का सृजन कर देते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी एक इनपुट है। इनपुट का मतलब जब तक हम लकड़ी मशीन से नहीं बनाएंगे तब तक हमको फर्नीचर नहीं मिलेगा या फर्नीचर नहीं प्राप्त होगा। इसी को रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। और यदि साधारण रूप में यदि आप समझना चाहें तो मैं बात करता हूँ राई, जिससे क्या होता है, तेल बनता है, ठीक है ना। तो राई क्या होती है, राई से अपन क्या करते हैं, मशीन में ले जाते हैं। राई को जब मशीन में प्रोसेस किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसके बीच फंक्शन किया जाता है, तो उससे क्या बनता है, तेल बनता है या ऑयल बनता है। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, इनपुट, ये क्या हुआ आपका इनपुट, और दूसरा हुआ ये आउटपुट। मतलब किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए या किसी भी वस्तु को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनपुट्स की आवश्यकता होती है। इनपुट्स का मतलब होता है उपादानों की आवश्यकता होती है। उपादानों के द्वारा ही क्या होता है, उत्पादन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, उत्पादन की प्रक्रिया होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है उत्पादन फल। अब इसको एक फंक्शन के रूप में डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ QX का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी उत्पादन। फंक्शन करते हैं, फंक्शन का मतलब हुआ, अब इस चीज़ को समझिए कि जब तक हमारे पास लैंड, भूमि नहीं होगी, हमारे पास मकान नहीं होगा, हमारे पास मशीन नहीं होगी और हमारे पास कच्चा माल नहीं होगा, तब तक अपन उत्पादन की क्रिया कर ही नहीं सकते। अब हमें ऑयल का प्रोडक्शन करना है, तो ऑयल का प्रोडक्शन करने के लिए पहले भूमि होनी चाहिए, भूमि में मकान बना होना चाहिए, मकान में मशीन लगी होनी चाहिए, मशीन के बाद कच्चा माल, इसके बाद श्रम। ये सारी चीज़ें जब क्या करती है, एक साथ फंक्शन करती हैं, तब हमें किसकी प्राप्ति होती है, आउटपुट्स की प्राप्ति होती है, यानी उत्पादन की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो इनपुट का मतलब हुआ ये जो फंक्शंस करेंगी, सारी क्रिया जब एक साथ कार्य करेंगी तभी इनपुट किस में परिवर्तित होगा, आपका आउटपुट में परिवर्तित होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इनपुट का मतलब होता है कि जब ये सारी प्रोसेस होने के बाद हमें कोई फिनिश गुड्स प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, आउटपुट्स बोलते हैं। आपको समझ में आया होगा कि इनपुट जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल को अपन प्रोसेस करते हैं, बिना प्रोसेस के कोई उत्पादन नहीं होता। प्रोसेस किसके द्वारा होगा, हमको उसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी, मकान की आवश्यकता होगी, मशीन की आवश्यकता होगी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें प्रोसेस करेंगी, प्रोसेस करने के बाद क्या मिलेगा, हमको आउटपुट प्राप्त होगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि क्वांटिटी यानी हमको प्रोडक्शन कम मिलेगा जब इनके बीच फंक्शन होगा, इनके बीच यानी ABCD डैश कुछ भी हो सकता है। ABCD आप यहाँ समझ सकते हैं, भूमि, मकान, कच्चा माल, ये सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें एक साथ फंक्शन करती है तो हमको क्या मिलता है, क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। तो अपन ने जान लिया कि उत्पादन फलन क्या होता है। दो चीज़ें अपन मूल रूप से समझ चुके हैं, एक होता है उत्पादन और दूसरा उत्पादन फलन। अब अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें समझते इनपुट्स कितने प्रकार के होते हैं। इनपुट्स यानी उपादान कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इनपुट मेन रूप से आपके होते हैं दो प्रकार के। जो उपादान होते हैं, उपादान कितने प्रकार के आपके होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उपादान यानी इनपुट्स, ये इनपुट्स कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थिर साधन, दूसरा होता है आपके परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन, ये इनपुट्स या उपादान, इनको साधन भी कहा जा सकता है। देखिए, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, इस चीज़ को अपन समझ लेते हैं। फिक्स, वेरिएबल और वेरिएबल इनपुट्स। तो स्थिर साधन क्या होते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। स्थिर साधन का मतलब होता है ऐसे साधन जो हर स्थिति में क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे,
इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो। सपोज करिए भूमि ना तो ज़्यादा बढ़ सकती, जितने में आपकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड है उतने में क्या रहेगी, आपकी भूमि रहेगी। तो भूमि क्या है, आपका स्थिर साधन है, ठीक है ना। भूमि का आप उपयोग करें चाहे ना करें, यदि उसका आपका किराया है तो आपको वो किराया देना ही देना पड़ेगा। तो भूमि क्या होता है, स्थिर साधन होता है। दूसरे होते हैं आपके परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील साधन का मतलब होता है ऐसे साधन जो उत्पादन के साथ घटते या बढ़ते रहते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कहलाते हैं स्थिर साधन या परिवर्तनशील साधन। तो परिवर्तनशील साधन मैंने क्या बताया, ऐसे साधन जो उत्पादन के साथ बढ़ते या घटते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, परिवर्तनशील साधन कहते हैं। तो आपके दो प्रकार के साधन होते हैं, इनपुट्स होते हैं, एक होते हैं स्थिर और दूसरे क्या होते हैं, परिवर्तनशील, ठीक है। अब अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें समझेंगे अपन कि कुल उत्पाद क्या होता है या सीमांत उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं अपन और समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि कुल उत्पाद या सीमांत उत्पाद क्या होता है। देखिए मैं यहाँ आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से साधन स्थिर होते हैं, कौन कौन से साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यहाँ मैं फिक्स फैक्टर लूँगा, स्थिर साधन लूँगा जिनकी स्थिर हमेशा स्थिर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। स्थिर साधन क्या रहेंगे, हमेशा स्थिर रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। दूसरे साधन होते हैं आपके, ये तो स्थिर साधन में आप भूमि सोच सकते हैं या भूमि ले सकते हैं, ये भूमि हो गई। दूसरे होते हैं आपके परिवर्तनशील साधन। कौन से साधन होते हैं, परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील या वेरिएबल फैक्टर्स बोलते हैं। परिवर्तनशील में आप श्रम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, श्रम। अब देखिए कोई भूमि का टुकड़ा है, क्या है, भूमि का टुकड़ा है। तो भूमि के टुकड़े में जैसे ही आप श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे तो श्रम की इकाइयों के बढ़ने के साथ साथ भी क्या होता जाएगा, आपका उत्पादन भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक श्रम लगाया, दूसरा श्रम, तीसरा श्रमिक, चौथा श्रमिक, पांचवा श्रमिक, छठवां श्रमिक और सातवां श्रमिक, 7 श्रमिक अपन ने लगाए। तो हमारा कुल उत्पादन कैसे निकलेगा उस चीज को समझते हैं। कुल उत्पाद या टोटल प्रोडक्शन किस प्रकार से निकलेगा इस चीज को समझते हैं। अब बताइए एक भूमि का टुकड़ा है, एक भूमि के टुकड़े एक श्रमिक काम कर रहा है तो उत्पादन क्या करेगा, एक सीमित मात्रा में ही करेगा। अपन मान लिया उसने 40 यूनिट का उत्पादन किया। कितने यूनिट का उत्पादन किया, 40 यूनिट का उत्पादन किया। अब उसी भूमि में 2 लोग काम करने लगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कोई एक भूमि का टुकड़ा है, यदि भूमि के टुकड़े में एक श्रमिक काम कर रहा है तो उत्पादन कम मात्रा में होगा। अब क्या होगा, जब उसमें दूसरा श्रमिक आ जाएगा तो उत्पादन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब उत्पादन की मात्रा मान लीजिए कितनी हो गई, 90। 40 से क्या हो गई, 90। इसके बाद अपन तीसरी यूनिट में देखते हैं, अपन ने तीसरा श्रमिक लगाया। जब तीसरा श्रमिक लगाएंगे तब भी उत्पादन क्या होगा, आपका बढ़ेगा। इसको मान लिया अपन ने 130। इसके बाद अपन ने चौथा श्रमिक लगाया तो चौथे श्रमिक होने पर कितना उत्पादन हो गया, 160। पांचवा श्रमिक लगाया तो उत्पादन कितना हो गया आपका, 180। छठवें श्रमिक में 180 और सातवें श्रमिक में क्या हुआ, 160। अब इस चीज को समझिए, है प्रोडक्शन की खूबसूरती या उत्पादन का खूबसूरती समझ सकते हैं। उत्पादन जो है मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं चलता कि अपन इस प्रकार से मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं कि भाई एक व्यक्ति 40 यूनिट का उत्पादन कर रहा है तो दो व्यक्ति कितने यूनिट का उत्पादन करेंगे, 80 यूनिट का उत्पादन करेंगे। ऐसा नहीं। क्या होता है, जब किसी चीज़ का अपन उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने में जब तक हम मिनिमम यूटिलाइजेशन, मतलब क्या होता है, जितने श्रमिकों की आवश्यकता है उतने ही श्रमिक यदि लगाए रखेंगे तो क्या होगा, उत्पादन की मात्रा अधिक मात्रा में होगी, आई बात समझ में। और यदि उससे अधिक श्रमिक अपन ने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, उत्पादन में कमी आ जाएगी। अब देखिए पहले एक श्रमिक था तो 40 यूनिट का उत्पादन हुआ, 2 हुई तो 90, मतलब उत्पादन में हमारी वृद्धि हुई। 3 हो गए तो 130, 3 हो गए तो कितना हुआ, 130। अब यहाँ वृद्धि देखिए, अब यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा सीमांत उत्पादन। सीमांत
उत्पादन। अब सीमांत उत्पाद क्या होता है इस चीज़ को समझिए। पहले यूनिट में कितना है, यहाँ कुछ नहीं निकल के आएगा। दूसरी यूनिट का एक से दूसरे में वृद्धि करने पे कितना है आपका 90 में 40 50। अब समझते चलिएगा, एक श्रमिक 40 यूनिट का उत्पादन कर रहा था, जब दूसरा श्रमिक लगा तो 50 यूनिट की एडिशनल वृद्धि हुई, अतिरिक्त वृद्धि हुई, ठीक है ना। अब इसके बाद कितनी की वृद्धि हुई, 40 की वृद्धि हुई, इसके बाद 30 की वृद्धि हुई, इसके बाद 20 की वृद्धि हो गई, और यहाँ एक भी वृद्धि नहीं हुई, 0 वृद्धि, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हो गई, हमारी सीमांत उत्पादकता माइनस में चली गई, यानी 20 में आ गई, ठीक है ना। अब इस चीज़ को समझिए, जब इस स्थिति को आप यहाँ तक समझिए, यानी उस भूमि में केवल और केवल 5 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। 5 व्यक्ति ही क्या कर सकते थे, मिनिमम यूटिलाइजेशन कर सकते थे, मतलब भूमि में सही तरीके से कार्य कर सकते थे। हमने जैसे ही 6वां श्रमिक लगाया तो उत्पादन में हमारे कोई वृद्धि नहीं हुई, अतिरिक्त कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद 7वां श्रमिक लगाया तो क्या हुई, कोई हमारा जो उत्पादन था वो किस में चला गया, माइनस में चला गया, -20 में आ गया। तो ये कहलाता है आपका सीमांत उत्पाद। इसके बाद इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो कुल उत्पाद क्या होता है इस चीज़ को समझिए। कुल उत्पाद का मतलब होता है किसी एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके, ये हो गए उत्पत्ति के आपके साधन, इन साधनों का उपयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन करते हैं। इनका दोनों का उपयोग करने से हमें जो कुल उत्पादन की प्राप्ति हुई उसे क्या कहेंगे, कुल उत्पाद कहेंगे, या टोटल प्रोडक्शन कहेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे हम श्रमिक बढ़ाते जा रहे हैं, श्रमिक बढ़ाने के साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, हमारे उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ होती है आपकी सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद क्या होता है, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है इस चीज़ को समझिए। इसका मतलब होता है किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब समझिए, परिवर्तनशील इकाई, ये परिवर्तनशील इकाई, परिवर्तनशील इकाई में जैसे जैसे अपन वृद्धि करते जा रहे हैं तो हमारे कुल उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है, उसमें जो अतिरिक्त वृद्धि होती है या कमी होती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद कहते हैं। अब समझिए कैसे, 90 में 40 गए 50, 130 में 90 घटाया तो 40, 160 में 130 घटाया तो कितना 30, अब 180 में 160 तो 20। अब यहाँ क्या हुआ, उत्पादन हमारा सीमांत उत्पादन 0 हो गई। इसके बाद 160 से यहाँ माइनस में प्रोडक्शन आ गया। इसके बाद एक शब्द और इसमें आता है, वो होता है आपका औसत उत्पादन। क्या होता है, औसत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या होता है इस चीज़ को समझिए। औसत उत्पाद का मतलब होता है कि स्थिर साधन तो स्थिर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तनशील इकाई में वृद्धि करने से हमारे कुल उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो औसत निकालने का मतलब क्या हुआ, भाई 2 व्यक्ति हैं, उन्हें 60 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 60 यूनिट का प्रोडक्शन 2 व्यक्तियों ने किया, तो औसत निकाला जाए तो कितने हुए, 30 व्यक्ति, यानी 60 में से अपन ने किससे भाग दे दिया, 2 व्यक्तियों से भाग दे दिया। इसी प्रकार इसमें भी भाग देंगे, ठीक है ना। एक व्यक्ति था 40 यूनिट का उत्पादन करता था तो यहाँ 40 आ जाएगा। दूसरा 2 व्यक्ति 90 करते थे तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 3 व्यक्ति 130 का करते तो कितना आ जाएगा आपका, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 त्रिकाई 9, और कितना आ जाएगा आपका, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। इसके बाद यहाँ आप कितना आ जाएगा, 4 में 160 है तो 40 आ जाएगा। 5 में कितना है, 180 है तो आपका आ जाएगा, 5 से भाग दिया 180 में, 5 तिहाई 15, कितना बचा, 3, 5 छक्का 30। इसके बाद 6 है, 6 में 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 में 180 है तो यहाँ भी 36 आपका आ जाएगा। और 7 में 160 है, 7 में कितना 160 तो 7 दूनी 14। इसके बाद कितना आ जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 7, 8, 56, 22.8। ये कहलाता है आपका औसत उत्पादन। ये क्या कहलाता है आपका औसत उत्पादन। तो औसत उत्पाद का मतलब होता है
कि जितने भी परिवर्तनशील इकाई में वृद्धि होती जा रही है उसमें से औसत कुल उत्पाद क्या कर दिया अपन ने, भाग दे दिया, तो क्या निकाला है हमारा, औसत उत्पाद निकल आया। तो ये आप समझ लीजिए कि कुल उत्पाद में से परिवर्तनशील इकाई को भाग देने से हमें क्या प्राप्त होता है, औसत उत्पाद प्राप्त होता है। तो मूल रूप से आज अपन ने समझा कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन अपन ने जान लिया कि उत्पादन वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है, ये क्या कहलाता है, उत्पादन। इसके बाद अपन ने समझा उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन में मैंने आप लोगों को समझाया कि उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। मैंने इनपुट और आउटपुट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया। इसके बाद कुल उत्पाद क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कुल उत्पाद क्या होता है। इसके बाद होता है आपका सीमांत उत्पाद क्या होता है, तो सीमांत उत्पाद भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया कि इसका क्या होता है। एक एडिशनल चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, औसत उत्पाद क्या होता है। तो औसत उत्पाद ये आप लोगों को बताया कि कुल उत्पाद में से किससे भाग देने, परिवर्तनशील इकाई से भाग देने से क्या प्राप्त होता है, हमको औसत उत्पाद प्राप्त होता है। अब बात को समझिए कि इनके सूत्र किस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है ना। यदि अपन कुल उत्पाद की बात करें तो इसका सूत्र आपका बन के आएगा कि आप टोटल कर दो मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी का, समेशन ऑफ एमपी। इससे क्या हो सकता है, आपका कुल उत्पादन निकल आएगा। इसका मतलब टोटल कर लेंगे तो क्या निकल आएगा, आपका कुल उत्पादन निकल आएगा। दूसरा फार्मूला हो सकता है कुल उत्पादन निकालने का, ये तो पहला सूत्र होगा। दूसरा सूत्र हो सकता है जो भी अपन ने औसत उत्पादन किया है एपी इनटू जितना अपन ने परिवर्तनशील इकाई में क्या किया है, वृद्धि किया, तो इसको अपन लेबर में जैसे वृद्धि किया तो एल मान सकते हैं कि अपन ने वृद्धि किया। इससे क्या निकल आएगा, आपका कुल उत्पाद निकल आएगा। क्या निकल आएगा, आपका कुल उत्पाद निकल आएगा। इसके बाद अपन निकालेंगे सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद किस प्रकार से निकलेगा, इसका फार्मूला क्या होता है। सीमांत उत्पाद निकालने का एक बेसिक सा फार्मूला आपका होता है कि एम पी एक्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन 1, टोटल प्रोडक्शन क्या हो गया n, टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1। तो इससे क्या निकल आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या निकल आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके बाद एक फार्मूला समय और होता है मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का, वह होता है चेंज इन टीपी अपान चेंज इन टीपी अपान चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट चेंज इन लेबर, ठीक है ना। तो इससे क्या हो सकता है, आपका फार्मूले है मार्जिनल उत्पाद निकाल सकते हैं। दो सूत्र होते हैं जिससे क्या कर सकते हैं अपन, ये निकाल सकते हैं। इसके विषय में अपन आगे चर्चा करेंगे जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उत्पत्ति ह्रास नियम। उसमें अपन जानेंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्शन की काम करता है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।